अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे बीबीए बीकॉम एंट्रेंस जामिया 2024 के बारे में। पेपर के लेवल दोस्तों क्या था, आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। कट ऑफ क्या रहेगी बीबीए बीकॉम के अंदर, वो भी आपको बताऊंगा। सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ कर ले, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। दोस्तों इस बार का जो ये आपका पेपर था जामिया का, वो काफ़ी अलग आया था। लास्ट ईयर का पेपर इससे बिल्कुल भी अलग था और कुछ स्टूडेंट ने मुझे बताया कि एक दिन पहले इसका सिलेबस चेंज हुआ था। मैंने खुद तो जाके नहीं देखा, बस उसकी बात पे मैं यकीन करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर देखा, मुझे आज ही पेपर मिला है। इससे पहले पेपर था नहीं, इसलिए मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये पेपर जो है बिल्कुल ही अलग है। और अगर एक दिन पहले जैसा बताया मुझे स्टूडेंट ने, अगर ऐसा ही हुआ था तो इस बार कट ऑफ जो दोस्तों जो है वो कम रहने वाली है। बीकॉम वाले स्टूडेंट को भी ऐसा कोई बहुत फ़ायदा इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने भी अपना बहुत सारा टाइम जो आपका नॉर्मल था सिलेबस वही पढ़ने में लगा दिया होगा। तो क्या कट ऑफ रहेगी वो भी आपको आगे मैं बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं पेपर के लेवल। तो यहाँ पे आपके पास 50 नंबर को 50 मार्क्स में आपको आया था। जी के दोस्तों था, थोड़ी उसमें इंग्लिश थी दोस्तों, उसके अंदर रीजनिंग थी, करंट अफेयर था। 50 मार्क्स में दोस्तों आपको आया था जो आपका पार्ट है कॉमर्स का, जो बिजनेस था दोस्तों, मतलब इकोनॉमिक्स था, अकाउंटिंग थी। तो ये पार्ट जो है, और सवाल इसमें आपको पूरा पढ़ना ही पड़ता है अंदर तक, जब आप इसका आंसर बता पाते। पेपर थोड़ा लेंदी था। लास्ट के पेपर में काफ़ी पार्ट जो है मैथमेटिक्स थी, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता। यहाँ भी आपको मेरा स्टैटिस्टिक्स भी आई थी, तो वो पार्ट जब आप सवाल पूरा पढ़ते हो प्रॉपरली, ऑप्शन भी बड़े बड़े थे कई सवालों के अंदर, तो उसमें बच्चों को उन्होंने प्रॉपरली पढ़ा होगा तो पढ़ने में टाइम लगा होगा। 12th के बाद जो है ऐसा पेपर करना जो बच्चा बहुत अच्छे से प्रॉपरली पढ़ के गया होगा, और जब सिलेबस लास्ट टाइम चेंज हुआ तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ के शायद कोई नहीं आ पाया होगा। इसका मतलब है कि जिसका पहला वाला पार्ट अच्छा हो गया, मतलब अच्छा हुआ होगा, अगर जो आपका 50 मार्क्स का था, तो वो बच्चा इसमें ठीक ठाक नंबर जो है वो निकाल पाएगा। सो ओवरऑल पेपर का लेवल मेरे ख्याल से ये पेपर बड़ा ही अच्छा था। ये प्रॉपर बीकॉम का पेपर है, ये प्रॉपर बीबीए का पेपर है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले वाला जो था इसका आपका पैटर्न, वो बीकॉम वाला पैटर्न बिल्कुल भी नहीं था। तो इस बार जामिया ने बिल्कुल सही किया है और यही पैटर्न इसका होना चाहिए। लेकिन इसका सिलेबस पहले से ही बताना चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। जैसा बच्चे बताया ना वैसा मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पर्सनली जाके उसको खुद नहीं देखा, इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो ओवरऑल ये पेपर जो बच्चा अच्छे से जिसने 12th किया दोस्तों होगा, तो वो दोस्तों वो जो है जिसको याद रहा होगा, क्योंकि जब आप 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले छोड़ देते हैं और फिर आगे तो थोड़ा भूल भी आता है बच्चा, क्योंकि कॉमर्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो याद रखना भी वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो यहाँ दोस्तों इस सब बातों को देखते हुए मेरे ख्याल से ये पेपर 50-50 था। और अगेन जो बच्चा पहला वाला पार्ट अच्छा कर गया हो, लेकिन उस पार्ट में भी आपको सॉल्व करना था। पेपर का जामिया में टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा आप बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो मतलब कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ जो है इस बार कम रहने वाली। पहले बात करूँगा अब आपसे बीकॉम के दोस्तों बारे में। अगर आप बीकॉम दोस्तों जनरल दोस्तों कैटेगरी के अंदर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर में कट ऑफ जो है वो रह सकती है मेरे ख्याल से 46 to 49। इसके ऊपर दोस्तों मेरे ख्याल से मुझे कट ऑफ जाना बहुत मुश्किल लग रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर आप मुस्लिम कैटेगरी के अंदर दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो कट ऑफ यहाँ पर मेरे ख्याल से रहने वाली है मे बी 44 to 47। ध्यान रहे जो रेंज मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से 80% केस में यही आपको रहने वाली है। 10% केस में इसके ऊपर अगर हुआ तो 1-8 नंबर जाएगा, 1.5 नंबर इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और नीचे गया जब भी आपका 1-1.5 नंबर ही जाएगा, बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला है दोस्तों। अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी में आ रहे हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए कट ऑफ आपके लिए अराउंड 43 से लेके मे 45 तक दोस्तों हो सकती है। तो अगर आप मुस्लिम वुमेन कैटेगरी के अंदर आते हैं यहाँ दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से अराउंड 41 से 44 तक दोस्तों रहने की उम्मीद है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जामिया इंटरनल है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ आपके लिए यहाँ पर 39 से लेके 42 हो सकती है। तो ये था बीकॉम। अब बात करेंगे आपसे बीबीए के बारे में। तो बीबीए भी काफ़ी फेमस कोर्स है, और लास्ट टाइम तो दोनों की जो कट ऑफ थी वो लगभग बराबर थी, मतलब जनरल जो थी मतलब कैटेगरी उसके अंदर। यहाँ दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ दोस्तों कट ऑफ इस बार जो रहने वाली है बहुत फ़र्क नहीं होने वाला, क्योंकि बीबीए आपके एक मतलब प्रोफेशनल कोर्स में आता है। तो यहाँ दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से इसमें जो रह सकती है वो 46.5 से लेके 49 तक दोस्तों हो सकती है। इससे कम दोस्तों रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, इवन 50 टच ये कर सकती है दोस्तों। उसके बाद अगर आप जो है यहाँ मुस्लिम कैटेगरी के अंदर दोस्तों आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ 45 से लेके 48 के बीच में हो सकती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर आप मुस्लिम ओबीसी एसटी में हैं दोस्तों, मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर अराउंड 3.5 से लेके 46.5 के बीच में हो सकती है।
दोस्तों उसके बाद अगर आप मुस्लिम वुमेन कैटेगरी के अंदर दोस्तों मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए 41.5 से लेके 44.5 तक हो सकती है। और जामिया इंटरनल दोस्तों अगर आप हो तो मेरे ख्याल से कट ऑफ यहाँ पर आपके लिए 40 से लेके 13 बल्कि 39.5 से लेके 42.5 के बीच में हो सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कम कट ऑफ, क्योंकि जैसा बताया बच्चे ने कि लास्ट टाइम पे सिलेबस इसका चेंज हुआ था, तो बहुत सारे बच्चे जो आपके जिन्होंने कभी कॉमर्स नहीं पढ़ी उनके तोते तो बिल्कुल ही उड़ गए होंगे वो पहले वाले पार्ट पे, क्योंकि उनको सेकंड वाला पार्ट बहुत ही बिल्कुल ना, क्यों जब उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं तो वो उसमें क्या कर पाएंगे, उन्होंने कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो सिलेबस चेंज हो गया था। कॉमर्स वाले भी के लिए भी ये पेपर बहुत आसान तो नहीं था, क्योंकि पेपर लेंदी था और आपको कई ऑप्शन जो थे कई सारे बड़े बड़े थे, फिर स्टैटिस्टिक्स में सॉल्व करना था, फिर थोड़ा आपको रीजनिंग में सॉल्व करना होता है, फिर जीके भी आपको ऐसा नहीं कि आप देखते ही आंसर लगा दो, कुछ सवाल काफ़ी इसमें अच्छे से आए थे, कुछ आपके वाला अकाउंट वाला पार्ट भी सॉल्व करने को आया, तो ये सब पेपर हिसाब से पेपर को इतना आसान नहीं था। तो इससे ज़्यादा दोस्तों कट ऑफ के चांस मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है, इससे कम तो शायद हो जाए, लेकिन इसके ज़्यादा जो मैंने बताया मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये था मेरा गैस, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।